फ्रेंड्स, आज मैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल पर जो प्रॉब्लम सम बना रहा था उसमें से एक सम जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वह वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल पर अच्छा सम आता है और ये थोड़ा हार्ड भी होता है। तो मैं इसी पर एक सम, एक छोटा सा और बहुत ही इजी सम मैं बता रहा हूँ। सम है कैन आर्क ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर subtends an angle of 144 degree at the center of the circle. Find the radius of the circle. तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक सर्किल है। इस सर्किल में जो ये होता है सेक्टर, इसका सेक्टर है AOB, ये सर्किल का सेक्टर है। और इस सेक्टर में ये OA रेडियस है, OB भी रेडियस है। जो यहाँ नहीं दिया हुआ है इसको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस सेक्टर में जो एंगल बनता है जो थीटा है, थीटा इक्वल टू 144 डिग्री है। और इस सेक्टर का जो आर्क है वो AB, वो है 20 पाई सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस मतलब OA क्या होगा या OB क्या होगा। चलिए इसको मैं बनाता हूं। तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको मैं गिवन पर लिख लूं कि आर्क AB ऑफ लेंथ यह है, गिवन है। क्या दिया हुआ है इसमें? ये गिवन है कि आर्क AB ऑफ लेंथ 20 पाई ये सेंटीमीटर है और इस पर सबटेंडेड एंगल्स जो है, और क्या है गिवन कि ये सबटेंड एंगल जो यहाँ फॉर्म होता है थीटा इक्वल टू है, ये थीटा इक्वल टू 144 डिग्री है। ठीक है, ये एट द सेंटर ऑफ O ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर O पर ये एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ से ये दो चीज गिवन है, ये दिया हुआ है, मगर जो नहीं दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्किल वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल भी 8 सेंटीमीटर है। ये रेडियस ऑफ द सर्किल 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसा अगर है और आर्क जो है 20 पाई सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ द आर्क, और सबटेंडेड जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 144 डिग्री है। तो ऐसा अगर होता है तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का जो लेंथ होता है उसको L से हम लोग डिनोट्स करते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। L इक्वल टू क्या होता है कि थीटा बाई 180 डिग्री, ये होता है, ये फॉर्मूला है, इनटू पाई आर होता है। इस फॉर्मूला पर हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थीटा बाई 180 डिग्री जो होता है, ये 180 डिग्री ये हाफ ऑफ द सर्किल जो होता है उस पर 180 डिग्री के ऊपर में ये एंगल बना हुआ है। और इसका जो एरिया है ये पाई आर, इसमें जो मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके फॉर्मूला पर हम लोग इक्वल टू होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से लेंथ ऑफ द आर्क निकलता है। तो यहाँ पर जैसे लेंथ ऑफ द आर्क तो दिया ही हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 20 पाई सेंटीमीटर है, और ये थीटा एंगल का जो है वह है 144 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 180 डिग्री ये होगा, और इनटू ये पाई आर है। तो ऐसा इक्वेशन में होता है कि दोनों तरफ जब इक्वल जो चीज़ होता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जैसे ये पाई है, इस पाई को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 20 इक्वल टू, ये जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो ये पहले लिख देते हैं 144 और ये 180 इंटू आर लिखेंगे। इसके बाद आर का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो ये 20 ये हो जाएगा 180 इंटू 20 होगा,
ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, नीचे में आएगा इसका 144। ऐसा कैलकुलेशन होगा आर का वैल्यू निकालने की। इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 12 या 144 होता है, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 15 या ये होता है 180। आप लोग इसको करके देख सकते हैं। और ये 3 से करेंगे, 3 4 या 12 होता है, और ये 3 5 या 15 होता है, और ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 या ये 20 होगा। तो कितना आ रहा है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मतलब 25 ये आ रहा है। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया रेडियस जो मालूम करना था। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होगा। ये मैं बहुत ही छोटा सवाल से शुरू किया हूँ सेक्टर ऑफ द सर्किल का सम बताने के लिए। तो ये सबसे छोटा सवाल है, ये आंसर हो गया। अब मैं इससे भी और डिफरेंट टाइप्स का सम सेक्टर ऑफ द सर्किल पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह का सम अगर आपको कठिन लगे या जैसा भी असुविधा हो वो कमेंट में भेजिएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप लोगों को ये समझ में अगर नहीं आएगा तो भी इसके ऊपर में कमेंट लिखिएगा।